राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है 25 जून और आज है निर्जला एकादशी। सभी मित्रों, बहनों, भाइयों सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हमने निर्जला एकादशी व्रत किया है। व्रत में सर्वप्रथम हम हाथ में फल और जल लेकर व्रत का संकल्प लेते हैं कि आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, आज हम पूरे दिन निराहार निर्जल रहेंगे। इसके बाद हमने एकादशी की कथा, व्रत कथा पढ़ी और श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के पाठ करना आवश्यक होता है और एकादशी व्रत की कथा को भी श्रवण करना, पढ़ना अवश्य चाहिए। एकादशी व्रत की कथा और पूजन के पश्चात हमने ब्राह्मण को दान देने के लिए जो भी सामग्री एकत्र की थी, जैसे कलश, जल भर के कलश का दान करना, फल आदि दान करना, छाता दान करना और भी जो थे सारी सामग्री एकत्र की और ब्राह्मण को बुलाकर हमने उस सब का दान किया, संकल्प कराया और एकादशी व्रत को पूर्ण होने की कामना की। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां आपके पास कोई ब्राह्मण नहीं है, आप किसी को दान देने के लिए नहीं बुला सकते, तो आप किसी पास के मंदिर में जा सकते हैं और जो भी आपने दान की सामग्री एकत्रित की है उसको मंदिर में रख सकते हैं, वहां संकल्प ले सकते हैं। यदि मंदिर में कोई पुजारी, कोई ब्राह्मण मिलते हैं तो आप उनसे संकल्प कराकर व्रत का नियम पूर्ण कर सकते हैं। जैसा कि आज निर्जला एकादशी है, तो निर्जला एकादशी के दिन दान करना जल का ज़रूरी होता है और जल को हम शरबत बनाकर या किसी और नींबू पानी, शिकंजी या हम बोतल का पानी जो आता है वो भी कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन कलश में जल भर के दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। उसके साथ ही जो सीजन के फल आते हैं, जैसे खरबूजे हुए, गर्मियाँ हैं तो पंखा हुआ, छाता हुआ, किसी ब्राह्मण को चप्पल दान करना, ये सब बहुत अच्छा माना जाता है और आप कुछ भी दान कर सकते हैं किसी को भी। और शरबत का दान करना तो आज के दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए आप सभी लोग शरबत का दान करें। एकादशी के व्रत का पालन द्वादशी में सूर्योदय के पश्चात किया जाता है, इसलिए इस व्रत का, निर्जला एकादशी का पारण सूर्योदय के पश्चात कल 26 जून को किया जाएगा। पारण में कल सुबह स्नान ध्यान करके, भगवान के पूजन करके, भगवान को भोग लगा के, उसके पश्चात ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण भोज कराएं, उनको दान दक्षिणा दें। उसके पश्चात स्वयं भी अपने व्रत का पारण करें और अपने एकादशी व्रत के नियम को पूर्ण करें। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है। यदि रात्रि में जागरण कर भगवान का नाम स्मरण किया जाए, कीर्तन किया जाए तो उसका फल और बढ़ जाता है। इसलिए रात्रि के समय भगवान का भजन कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें और अपने नियम को पूर्ण करें। और अंत में आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण, भगवान आपका व्रत सफल करें और आप सुख और समृद्धि प्राप्त करें। इसी के साथ मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।